Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani, Center for Excellence, अबरामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्या क्या पढ़ा था वापस से याद दिलाता हूं। एक तो अपन ने बेसिक एंगल के बारे में पढ़ा था, एंगल क्या होता है। उसके बाद एंगल का यूनिट जो डिग्री और रेडियन और दोनों में रिलेशन, एंड लास्ट में पढ़ा था एंगल मेजरमेंट के बारे में कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, पर फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। फिजिक्स में ऐसे जैसा कोई टॉपिक है नहीं, बट आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं फिजिक्स में ये बहुत बार यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना, साइन थीटा कोस थीटा हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको जो है इससे थोड़ा डर लगता है, साइन थीटा या कोस थीटा जी आते से उनको एक डर सा लगने लग जाता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो क्या है ना, हैबिचुअल हो जाएंगे अब इस सिचुएशन से, बार बार साइन थीटा कोस थीटा आएगा उनके थ्रू। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो मैं आपको पहले आपसे कैलकुलेट करवाता हूं जरा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको आंसर कैलकुलेट करना है अभी के अभी। ठीक है, मान लो यहां पे ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। क्लियर, ये ट्राइंगल बना लिया। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं बी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं सी। एक चीज ध्यान रखना, पूरा लेक्चर आपको सही से देखना है, भले से ही आपको आता है ट्रिग्नोमेट्री फिर भी। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके और कॉन्सेप्ट्स नए, क्योंकि जितना बार अलग यहां से हो सकता है कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिले। ठीक है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा आ गया। अब आपको मैं कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं, ये जो थीटा एंगल है ना, एसी और बीसी लाइन के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, ये ए बी सी। अब मेरे को इस ये जो ट्राइंगल है इसमें मेरे को कैलकुलेशन करनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होगा ये आप कैलकुलेट करके लिखो जरा जल्दी से कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, या फिर यही लिखता हूं इधर, जो साइन थीटा है ना उसका वैल्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो वीडियो पॉज करो और जल्दी से सोच के लिखो जरा साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं भी लिख देता हूं। आप लोगों ने लिखा होगा साइन थीटा। साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपने लिख दिया होगा ए बी, ये यहां से यहां तक ए बी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन यहां से यहां हाइपोटेन्यूज। तो इस टाइप से आपने लिख लिया होगा। और जिन जिन बच्चों ने ऐसा लिखा है वो सभी का आंसर गलत है। अब क्यों गलत है ये सोचो जरा। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? नहीं है ना। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूंगा ना मैं, 6 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वो सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल में ही लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब लिख पाओगे आप, जब ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप कुछ न कुछ ऐसा अरेंजमेंट करोगे, मींस परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉप करके पहले एक ट्राइंगल 90 डिग्री बनाओगे, फिर जाके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे जा सकते। तो ये आंसर इस टाइप से जिसने लिखा है वो गलत है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो कब डिफाइन होंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आप समझते होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कब डिफाइन होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। अब राइट एंगल ट्राइंगल देखो जरा, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो पहली लाइन तो ये समझ में आएगी होगी आपको। दूसरा न्यूमेरिकल वापस से क्या है, देखो अब मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। क्लियर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिख रहा होगा, बी ए और सी। अच्छा, ये इस टाइप का सिंबल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल है। मींस ऐसा जाके ऐसे 90 डिग्री पे ये जो है ना, ये सिंबल इस टाइप का सिंबल बना है ना कहीं पे, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि 90 डिग्री होगा। मान लो ये एंगल है मेरे पास थीटा, अब मैंने थीटा एंगल को बदल डाला, ये एंगल है थीटा, और मेरे को अगेन कैलकुलेशन किसकी करनी है, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होगा इस क्वेश्चन में भी सेम कहानी। तो वीडियो पॉज करो और साइन थीटा लिखो जल्दी से। कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा, तो साइन थीटा क्या लिखा होगा, कुछ बच्चों ने लिखा होगा साइन थीटा इक्वल टू
ए बी, यहां से है ए बी अपॉन बी सी, और कुछ बच्चों ने लिखा होगा साइन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। आपने क्या लिखा देख लो जरा, कौन सा करेक्ट है, करेक्ट है इनकरेक्ट मैं भी बता दूंगा, आपने इन दोनों में से एक लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर ये गलत है। अब गलत क्यों है ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ये वाला तो रॉन्ग है और ये वाला राइट है। अब राइट क्यों है, आपको लग रहा होगा सर ये तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर तो ऐसा ऐसा वर्टिकल वर्टिकल होता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, हर बार जरूरी नहीं यही वाली लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो थीटा है ना, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट अपोजिट तो परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा लेंथ होती है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे ज्यादा लेंथ वाली साइड होगी उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो रिमेनिंग बची है उस रिमेनिंग साइड को बेस बोला जाता है। जरूरी नहीं है बेस ये हॉरिजॉन्टल ही हो। तो दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, ये गलती नहीं करनी, देखो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है पर बच्चे इनमें गलतियां कर देते हैं बहुत सारे। तो क्या है परपेंडिकुलर का मतलब, क्या है परपेंडिकुलर का मतलब जस्ट अपोजिट थीटा, ठीक है, अपोजिट टू दी थीटा। जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, मैं लिख देता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, परपेंडिकुलर का मतलब अपोजिट टू दी, अपोजिट साइड टू दी एंगल थीटा, जो भी थीटा एंगल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं परपेंडिकुलर यही हो और यही बेस हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है, मींस एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए कोई सा भी। दूसरा जब आप थीटा लिखो ना, तो थीटा लिखने से पहले परपेंडिकुलर सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। सबसे ज्यादा लेंथ वाला वो तो तुरंत से सबको पहचान में ही जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपका कंफ्यूज ना हो उसमें। ऐसा जरूरी नहीं कि जो वर्टिकल है वही आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट याद रखने के बाद अब लिखता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अब लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ये दो पॉइंट के बारे में आपको बोर्ड पे मैंने जितना लिखा है ना एज इट इज आपको लिखना है, वो गलत वाले पॉइंट्स भी लिखने हैं ताकि आप आगे ये गलतियां ना करो, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने तो ये गलती करी होगी, ठीक है, तो ये गलतियां आपको लिखनी है ताकि आपकी गलतियां रहे। और नोट्स जब भी बनाओ ना पेन से बनाओ, हमेशा पेंसिल से मत बनाओ, ठीक है। और लिखो ना, मैं बोलता हूं ना वीडियो पोस्ट करके लिखो, तो वो भी पेन से लिखो। आप पेंसिल से लिखोगे तो आपकी गलतियां मिट जाएगी, आप मिटा दोगे उसको, फिर आपको फ्यूचर में जब रिवाइज करोगे तो गलतियां नहीं दिखने वाली। पेन से लिखोगे ना तो आपकी गलतियां हमेशा आपके सामने रहेगी कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी, ठीक है। तो इस टाइप से मैं बोल रहा हूं कि पेंसिल यूज मत करो, हमेशा पेन से लिखो, ठीक है। तो अगला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आ जाता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, अब सिंपल सा रेशियोज आप सभी को लिखना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो सभी को दिख रहा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ये एंगल थीटा लिख लिया मैंने, जनरलाइज जैसा हर बार लिखा जाता है। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोल दिया, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड को बेस बोल दिया जाता है, ये वाली को हाइपोटेनियस, ठीक है। अब जो है मुझे निकालना है साइन थीटा। अब आपने ये सभी को पता होगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। देखो यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा ना तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड साथ में अगर मैं कोस थीटा निकालूंगा तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कोस थीटा आ गया, तो कोस थीटा को यहां लिख दिया बी अपॉन एच। एंड लास्ट बचा क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा को क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर। अच्छा इसको भी यहां लिख देता हूं लैंग्वेज में, कोस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा देखूंगा तो ट्रायंगल में क्या आ गया, बी सी अपॉन ए सी। एंड साथ में कोस थीटा, कोस थीटा आ गया बेस ए बी अपॉन ए सी। एंड टेन थीटा, टेन थीटा क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ठीक है। तो यहां से tan थीटा लिखा जाएगा, तो बी सी अपॉन बेस कितना हो गया ए बी, तो tan थीटा क्या आ गया यहां से P अपॉन बी। आपने रट भी रखा होगा ऐसा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, क्लियर है, ये ऐसा रट रखा है तो ठीक है, नहीं तो याद रखो डायरेक्ट, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। अच्छा, जो साइन थीटा होता है, साइन कोस tan, इनके जस्ट अपोजिट रिवर्स इनवर्स होते हैं, इसका इनवर्स होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा करूंगा तो इसका इनवर्स हो गया क्या AC अपॉन BC। जैसा ये पहला वाला साइन है ना, ये तो साइन हो गया, यहां लिख देता हूं पहला वाला तो क्या हो गया, ये साइन, ये कोस, ये टेन, टेन का उल्टा कोट सेक, और ये हो गया कोसेक, ठीक है। तो यहां से सेक थीटा लिखा जाए, सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा, इसका इनवर्स करोगे तो AC अपॉन AB, एंड टेन थीटा का उल्टा इनवर्स हो गया कोट थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से जो है ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा क्या होते हैं, ये आपको पता भी होंगे बेसिकली, ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। अब एक आपने टेबल पढ़ी होगी, उस टेबल के बारे में थोड़ी बात करता हूं कि जो आपने टेबल पढ़ी है उसमें क्या क्या पढ़ा है। तो देखो एक चीज देखना, ये जो ट्राइंगल है में ये AB और BC और AC जो तीन साइड है उनकी अलग अलग वेरिएशंस करके कुछ वैल्यूज आपको एक्सप्लेन करता हूं जरा, ठीक है, तो समझना जरा किस टाइप से आ रहा है तो वैल्यूज। वैसे तो अपन ने टेबल, अभी मैं भी टेबल बना दूंगा, जो आप लोगों ने टेबल बनाई थी 10th में उस टाइप की टेबल में बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि यहां से वो वैल्यूज आती कैसे, ठीक है। देखो अगर मान लो ये ट्राइंगल, सबसे पहले इजी वाला केस बताता हूं आपको, ये अगर मान लो यहां से यहां तक 1 मीटर है, यहां से यहां कितने मान ली मैंने 1 मीटर AB, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी जो है ना ये भी 1 मीटर है B2 से, और ये वाली लाइन अगर आप सोल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये आ जाती है कितना √2 मीटर। अब ये √2 मीटर आ गई, ये 1 ये 1, ये एंगल होगा कितना 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे निकालना है कौन सी वैल्यू, ये मैंने सबसे इजी वाला ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। अगर मान लो मुझे sin 45 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस वाले एंगल को अगर मैं 45 को थीटा ले लेता हूं, ठीक है, अब मुझे sin थीटा की कैलकुलेशन करनी है, तो sin थीटा कितना आ जाएगा, देखो यहां से ये वाला ट्रायंगल लिया, अगर मैं sin थीटा की कैलकुलेशन करता हूं तो sin थीटा कितना आ गया, देखो यहां से कैलकुलेशन करूं sin थीटा की, तो sin थीटा आ जाएगा मेरे पास, ये परपेंडिकुलर हो गया 1 और परपेंडिकुलर अपन 1/√2, ठीक है, 1/√2 आएगा sin थीटा, और थीटा कितना है 45, और आप लोगों को पता भी होगा sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है क्या, क्लियर है, sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये तो इजी वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसे cos थीटा tan थीटा, tan थीटा भी लिखूंगा, tan थीटा ये वाली डिस्टेंस अपन ये वाली डिस्टेंस 1/1 1 आ गया क्या, और आपको पता भी tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो कि ये वैल्यू 1 क्यों आ रही है 1/√2 क्यों आ रही है। और विजुअलाइजेशन करते हैं जरा, ये तो पूरा नोट्स आपको कॉपी कर लेना है, अब जो बता रहा हूं ना उसको नहीं लिखना भी आपको, यहां से देखो क्या बता रहा हूं। अब जैसे मान लो मैं अगर ऐसा करता हूं कि ये जो बेस है ना, ये जो बेस है यहां से लगा के मैंने यहां तक बेस बना लिया A, और ये पॉइंट आ गया B, इसके बारे में लिखना नहीं है, ठीक है, ये केवल एक विजुअलाइजेशन है जो आपको मैं विजुअलाइजेशन करना बता रहा हूं कि ये वैल्यूज आती कैसे, ठीक है। ये A से B तक ये मैंने बेस बना लिया कुछ। अब यहां से मान लो ये जो परपेंडिकुलर है ना ये बहुत छोटा है, ये पॉइंट C बहुत छोटा है, तो अब मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये वाला एंगल थीटा अगर हम लिखूंगा sin थीटा, तो sin थीटा क्या लिखूंगा, देखो BC अपॉन AB, सॉरी AC, ये लिखूंगा क्या sin थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई मेरे पास 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां जो है अगर मान लो यहां से यहां 100 मीटर है या 1000 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कितना आ गया 1/1000, तो 1/1000 ऑलमोस्ट ही किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये कितना होगा देखो 1/1000 करके देखो 0.001 आ रहा है क्या, 0.001 ऑलमोस्ट किसके बराबर 0, मतलब sin 0 का वैल्यू, ये एंगल ऑलमोस्ट कितना है ये 0 है क्या, तो आपको पता है ना sin 0 का वैल्यू 0 लिख देते हैं। बट अगर यही cos होता ना, cos में क्या लिखता मैं
अगर यही एंगल थीटा, यहाँ cos थीटा लिखता मैं, तो cos थीटा में क्या लिखता देखो, cos थीटा में कौन सी डिस्टेंस लेता, ये AB अपॉन AC लिखता है क्या, cos थीटा में AB अपॉन AC लिखते क्या, लास्ट नीचे देखो जरा, cos थीटा ये रहा क्या, ये रहा cos थीटा, ठीक है, AB अपॉन AC लिखता। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो AB डिस्टेंस है, ये वाली AB डिस्टेंस, अगर A से C तक जो डिस्टेंस है ना, A से C तक की डिस्टेंस अगर ये 1000 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट 1000 ही होगी, इतना हो जाएगी और क्या, ठीक है, या ये और कुछ होगी, बट ये 1000 की इक्वली होगी ऑलमोस्ट। और आप ज्योमेट्री से भी देख पा रहे हो कि ये वाली डिस्टेंस ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, मींस अगर ये 1000 है ना, तो ये भी ऑलमोस्ट 1000 ही है, तो ये वैल्यू आजू बाजू किसकी आ गई, 1 के। मतलब आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। और आपको पता है tan थीटा ये लिखा जा सकता है, tan थीटा भी लिखना चाहोगे तो tan थीटा भी 0 आ जाएगा, ये 1 अपन ये वाली डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है क्या, तो tan थीटा भी 0 आ गया, क्लियर। तो इस टाइप से जो है मैंने कुछ एंगल्स आपको विजुअलाइज करने के लिए ट्राई किया, ठीक है। तो यहां तक अपन ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख लिया। अब अपन टेबल बनाते हैं, जो टेबल आप लोगों को भी पता है, अगर वो टेबल आप लोगों को आती है तो आप एक काम करो, रफ में उसको ट्राई करो, रफ में बनाने के लिए उसको ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और वही टेबल आप रफ में बना डालो, पूरी की पूरी 0, 30, 45, 60 जो भी आप लिखते थे, पूरी की पूरी टेबल आपको बना लेनी है, रफ में बनानी है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, टेबल बनाना शुरू करो। तो टेबल में बना लेता हूं, आप लोग अपनी टेबल मैच कराइएगा जरा, सही है या गलत है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, पहले एंगल के बारे में लिखेंगे, एंगल क्या है, एंगल 2 डिग्री में भी लिखूंगा मैं और साथ में रेडियन में भी लिखूंगा, डिग्री एंड थीटा यहां लिखूंगा जो वो रेडियन में लिखूंगा, ठीक है, दोनों में पता होना चाहिए आपको, डिग्री और रेडियन में। और यहां लिखूंगा सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, बाकी 3 नहीं लिख रहा हूं, वो आपको पता है क्या होने वाला है उनमें, ठीक है, जस्ट उल्टे ही तो हो जाएंगे इनके। अब यहां पे आप एंगल के बारे में लिखता चलता हूं, एंगल क्या क्या होंगे जरा, ये टेबल अपनी तैयार हो गई। सबसे पहले 0 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं, 0 डिग्री तो रेडियन में भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 के बाद आता है 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं, आपको बताया था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब यहाँ 30 लाने के लिए मैंने क्या किया, किसका डिवाइड किया, 6 का ना, तो पाई बाई 6 रेडियन हो गया, ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो है 0 डिग्री 30 डिग्री के बाद नेक्स्ट कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा क्या, तो यहां लिख दिया मैंने सबसे पहले 0 डिग्री 0 रेडियन आ जाएगा, 0 ये सी का मतलब रेडियन, 0 के बाद आएगा 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन, क्लियर है। 30 के बाद आता है 45 डिग्री, अब 45 डिग्री लाने के लिए मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे 4 का डिवाइड किया होगा क्या, 180 अपॉन 4 जो है 180 अपॉन 4 48 डिग्री होता है, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री लाने के लिए क्या करूं, 60 डिग्री के लिए 180 को किससे डिवाइड किया जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 60 आ गया, तो पाई रेडियन अपॉन 3 आ गया, तो ये 60 डिग्री आ गया। इसके बाद जो आएगा आपका 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री यहां 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए पाई बाई 2 रेडियन लिख दूंगा, 90 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, 2 का डिवाइड कर दिया हमने दोनों साइड। अब वैल्यूज चेक करते हैं जरा, वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 90 डिग्री पाई बाई 2, ये जो सी है ना, ये छोटू छोटू सा सी, ये सी किसको बता रहा है, रेडियन को। अब आप अपनी टेबल मैच कराना, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, आपने जैसे भी याद किया हुआ है ना, वो 0 1 2 3 4 फिर 4 का डिवाइड लगा के रूट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ये 1/2 1 अपॉन √2 √3/2 1। हर बच्चे को हर वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं सर मैं तो टेबल लगा के निकाल लूंगा, क्लियर है ना, हर बच्चे को हर वैल्यू पता होनी चाहिए डायरेक्ट। साइन 30 डायरेक्ट पता होना चाहिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 √3/2, ठीक है, डायरेक्ट पता होने चाहिए आपको। और यही नहीं, इवन ये वाली नेक्स्ट जो भी मैं टेबल, ये नेक्स्ट वाली टेबल्स मैं नहीं बना रहा हूं। अब ये जो कोस में किया ना, कोस में क्या किया, इसमें उल्टा ऑर्डर कर दिया कि इधर से जो यहां से बड़ा था ना, यहां से रिवर्स पे पकड़ के उठा के इधर लिख दिया कोस। 10 में क्या करूं, साइन अपॉन कोस कर दूं तो ये तो 0 आ गया, ये आ गया 1 अपॉन √3, ये आ गया 1, ये आ गया √3, ये आ गया इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये 3 वाली टेबल तो मैंने बता दी, बाकी मैं यहाँ 3 जो कोट सेक कोसेक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो आपको पता है रिवर्स पैटर्न पे बन ही जाएगा,
बट इतना जो टेबल मैंने बनाया है ये टेबल आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, हर दम पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1045 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप 1 2 3 4 लिख रहे हो, 0 1 2 3 4, फिर 4 का डिवाइड कर रहे हो, फिर रूट लगा रहे हो, फिर उल्टा कर रहे हो, फिर डिवाइड, इतनी देर में तो टाइम ही चला जाएगा। एक क्वेश्चन को सोल्व करने में नीट वाले बच्चों को 1 मिनट मिलता है बस, जेई वाले बच्चों को 2 मिनट मिलता है। तो इतना जल्दी क्वेश्चन को फास्ट सोल्व करना है ना, तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, हरदम पता होनी चाहिए आपको ये टेबल। तो यहां से अपन ने ये टेबल बना ली। अच्छा, ये यहां तक की टेबल तो आपको याद हो गई, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब कुछ याद हो गए, बट इसके बाद भी टेबल होती है, ठीक है। ये जो है ये तो 90 तक की टेबल हो गई, इसके बाद 90 के बाद 120 150 180 या बड़े एंगल्स आ जाएं तो उनके जो है वैल्यूज किस टाइप से निकाली जाएगी, ये अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहां तक की तो ये टेबल आपको याद करनी है। इसके साथ एक और आपको ध्यान रखना है, क्या है, देखो इस टेबल में क्या है ना, इस टेबल में जैसे मान लो कोई भी एंगल लूंगा मैं, जैसे मान लो 0 डिग्री एंगल ले लिया, कोई भी क्वेश्चंस में अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो बड़ा है, ये 0 आ रहा है 1 0, या फिर यहाँ नीचे तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, तो 0 डिग्री एंगल ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला एंगल 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री में क्या मुसीबत है कि ये वाला तो बेचारा सही है, बट इसमें क्या है ना, रूट आ रहा है। अब रूट की कैलकुलेशन, यहां भी रूट आ रहा है, नीचे भी रूट आएंगे ऑब्वियसली, तो रूट की कैलकुलेशन में होता क्या है कि कैलकुलेशन इजीली सोल्व नहीं हो पाती, मतलब फास्ट सोल्व नहीं हो पाती, इसलिए 30 डिग्री भी ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं लिया जाता है। 45 में देख लेते हैं, यहां भी रूट आ रहा है, यहां भी रूट आ रहा है, नीचे भी रूट आएगा, तो 45 में भी अगेन वही प्रॉब्लम, 60 में वही प्रॉब्लम, 90 में वही प्रॉब्लम। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में ये एंगल नहीं दिए जाते। इनके अलावा एक दूसरा एंगल दिया जाता है, वो एंगल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, और वो आपके लिए नई टर्म है, और आप इसको घर पे भी कर सकते हो देख के। घर पे किस टाइप से करना है, देखो आप एक ट्रायंगल बनाओ, किस टाइप से ट्रायंगल बनाना है, एक लाइन इधर हॉरिजॉन्टल में खींचो, एक लाइन आप इधर वर्टिकल में खींच लो, ठीक है। अब लाइन इस वे में खींचनी है कि ये वाली लाइन 3 सेंटीमीटर की हो और ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर की हो, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अब आप सेंटीमीटर लिखना, मैं यूनिट लिख रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जो यूनिट है वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं सेंटीमीटर ही हो, मीटर किलोमीटर कुछ भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो अब इस यूनिट में आप ये इस टाइप का ट्राइंगल आप बना लोगे, ठीक है। ट्राइंगल में क्या बनाना है, इधर वाली लाइन 4 मीटर की मेजर कर लोगे, इधर वाली 3 मीटर की मेजर कर लोगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना और फिर उस लाइन को भी मेजर करना कितना आ रहा है वो, ठीक है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही आएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आएगी अगर आपने कैलकुलेशन सही से नहीं किए तो, ठीक है। इतना ट्राइंगल आपने बना लिया। अब ये ट्राइंगल देखने के बाद आप ये पाओगे आपको एंगल मेजरमेंट करने के लिए भी एक डिवाइस वो आता है, कि मेजरमेंट प्रोटेक्टर क्या बोलते हैं उसको मेजर करने के लिए। तो यहां ये वाला एंगल मेजर करना आप उससे, ये वाला एंगल मेजर करना जरा, और जरा अभी मेरा क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, पहले मेजर करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री बना ही लिया आपने, और ये वाला एंगल भी मेजर करके देखो जरा कितना आ रहा है। अब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री बना लिया, तो ये दोनों एंगल ऐसे आएंगे, उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। आप वीडियो पॉज करो, मैं बोल रहा हूं बना के देख लो जरा, फिर आप वेरीफाई कर लेना कि मैं जो बता रहा हूं वही आ रहा है ना, या फिर मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कि मुझे भी वेरीफाई हो जाएगा ना, मेरा भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये एंगल आएगा आपका 37 डिग्री, और किसी का 36 आ सकता है, 35 आ सकता है, 39 40, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि आपने पूरा प्रॉपर स्केलिंग नहीं की होगी। इसका एग्जैक्ट 37 आ जाता है, वेरी गुड। अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 डिग्री आएगा आपका। क्लियर है? आप मेजर करके देख लो जरा, ये यूनिट कुछ भी ले लेना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मीटर तो ले नहीं सकते हो, वरना इतनी बड़ी बड़ी नोटबुक लेके आनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। दीवार पे बना लेना, घर की सारी दीवारें गंदी कर डालो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। नोटबुक बना लो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये तो बना लिया आपने 3 4 5 का, और ये आपने मेजर कर लिया 37 53 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मैं यहां से अगर साइन 37 का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो साइन 37 का वैल्यू, साइन 37 का वैल्यू कितना हो गया, देखो जरा, यहां से 3 आ गया, अब 37 है ना, 37 मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा, तो थीटा के जैसे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3/5, ये साइन 37 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे cos 37 निकालोगे आप, तो cos 37 आएगा 4/5, ये बेस हो गया ना 37 के लिए, बेस परपेंडिकुलर। ऐसे tan 37 निकालोगे तो tan 37 आएगा 3/4, क्लियर है। ये तो मैंने 37 का वैल्यू निकाल लिया, अब मैं 53 का भी निकालता हूं, ये इधर से एंगल 53 लिख लेता हूं। तो ये जो वैल्यूज निकालूंगा ना, मैं पहली वैल्यू निकाल रहा हूं cos 53 की,
cos 53 के लिए वैल्यू निकालोगे, सॉरी sin 53 का, sin 53 का वैल्यू निकालोगे, 53 में ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो sin 53 का वैल्यू हो गया 4/5, ऐसे cos 53 का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/5, और tan 53 का वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब इसको ये वाला जो है ये याद रखना, क्यों याद रखना है इसको याद इसलिए रखना है, जो मैं वहां प्रॉब्लम बता रहा था ना, वो प्रॉब्लम यहाँ रिजोल्व होगी मेरे पास। क्या रिजोल्व हो गई? देखो, इसमें जो भी वैल्यूज आ रही, कहीं भी रूट वगैरह नहीं आ रहा, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में sin 37 आ जाता है ना, तो क्वेश्चन जो बना रहा है वो ये मान के चलता है कि sin 37 की वैल्यू बच्चों को पता होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ये टेबल तो आपने 9 10 में पढ़ी है, साथ में ये एडिशनल और हो गया इस टेबल के साथ में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, sin 37 का वैल्यू cos 37, tan 37। अब ये sin cos tan के आगे तो रिवर्स करके आप जो है कोट से कोसेक के भी निकाल सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको ये वाला ट्रायंगल भी याद रखना है। ठीक है ना, ये टेबल के साथ साथ ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितना देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस में 30 डिग्री 45 60 नहीं लेगा, 50%, मोर देन 50% क्वेश्चंस में एंगल 37 या 53 होगा। 37 और 53 एंगल दिया होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट वगैरह नहीं आ रहा है और कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ तो 5 5 और आ रहा है, 5 5 में बड़ा इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। तो इस टाइप से जो है ये वाला ट्रायंगल भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आएगा एंगल या तो 37 होगा या 53 होगा। ये वाले नहीं दिए जाते क्योंकि यहाँ रूट होती है, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या किया, 90 डिग्री तक का वैल्यू तो कैलकुलेट करना सीख लिया, 0 to 90 वाला तो कैलकुलेट करना सीख लिया। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो एडिशनल वैल्यू और समझ ली मैंने, 37 और 53। ठीक है, ये वैल्यूज ही आ गई। अच्छा, ऐसे और भी ट्रायंगल हो सकते हैं 37 53 के अलावा, 40 डिग्री 45, पर आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये स्पेशल यही ट्रायंगल याद रखना है। ठीक है, वैल्यूज तो और भी हो सकती है ना, और भी वैल्यूज का मतलब जैसे यहाँ 37 ही है, ये 37 स्टैंडर्ड पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे कहना है ये सब इंटीजर बन जाए, इसलिए इसको याद करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी यहाँ वैल्यू तो 25 15 22 17 67 बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, पर किसी को याद नहीं रखना है। क्लियर है, बस ये एक ही याद रखना है। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर लेक्चर क्लोज करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। तो देखो क्या है क्वेश्चन, आपने 9 10th में किया होगा उस पैटर्न का क्वेश्चन, फिर मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, आपको क्या कैलकुलेशन उसमें करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं जरा यहाँ पे। ये एक रेक्टेंगल ट्राइंगल आपको दिया है, ठीक है, और यहां से यहां 5 मीटर है और ये 12 है। मीटर नहीं लिखता हूं, ये यूनिट होगा कुछ भी। ठीक है, या 5 मीटर 12 मीटर। ये वाली साइड के बारे में कुछ नहीं बोला, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल आपको दिया गया है थीटा, ये वाला एंगल थीटा दिया, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने कैलकुलेट करवा लिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री दिया। तो क्वेश्चन करना सोल्व करते हैं जरा। जिसको आता है ना क्वेश्चन, ये वो वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करना शुरू करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं जरा क्या है, किस टाइप से सोल्व करना है। अब देखो ये एंगल थीटा दिया है ना, पहले तो ये समझते हैं ये जो थर्ड वाली साइड है वो कितनी आने वाली है। ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है। ये वाली साइड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ये एंगल 90 डिग्री है। आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए से बी तक की डिस्टेंस यहाँ होगी, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी और बी सी कौन सी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर। ठीक है, और जब मींस बेस और परपेंडिकुलर आ गया। अब ए सी स्क्वायर मुझे रिक्वायर्ड है क्या, सॉरी ए बी स्क्वायर तो मुझे रिक्वायर्ड है। ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 5 स्क्वायर, और बी टू सी कितना है, 12 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 स्क्वायर 144। बेटा स्क्वायरिंग पता होनी चाहिए आपको, डायरेक्ट पता होनी चाहिए। 1 to 20 स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है जल्दी से, ठीक है, तो 20 तक की स्क्वायरिंग पता होनी चाहिए सभी को। ए बी स्क्वायर कितना हो गया, इसको ऐड करूंगा तो 169 आ जाएगा। जरा देखो 169 आएगा, तो ए बी कितना आ गया, 169 और रूट 169 का मतलब
13। और हो सकता है किसी बच्चे को डायरेक्ट पता हो कि ट्रिपलेट है, सर हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है, वेरी गुड, जिनको पता है ऑलरेडी। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये आ गया 5 मीटर, ये आ गया 12 मीटर और ये आ गया 13 मीटर। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, ए और सी। अब साइन थीटा बड़ा इजीली लिखा जा सकता है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा मैं, तो साइन थीटा हो जाएगा क्या, साइन थीटा लिखूंगा ना यहाँ से, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। कॉस थीटा लिखूंगा तो 12/13। टेन थीटा लिखूंगा 5/12। कोट थीटा लिखूंगा, इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा 12/5, ठीक है। सेक थीटा लिखूंगा 13/12 और लास्ट कोसेक थीटा, लास्ट जो कोसेक थीटा है वो कितना हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो आज ये वाला क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया, सारे आंसर्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे सोल्व कर लेने। हो सकता है ये वाली साइड नहीं दिया हो, ये वाली साइड दिया हो, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पता कर लेना। साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं ये बता ही दिया मैंने, क्लियर है। तो आपको आज वाले लेक्चर तो यही क्लोज करते हैं, मींस आज वाले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूं आपको, क्या करना है देखो, जैसा मैंने 3, 4, 5 के ट्रिपलेट में बताया ना, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो एक एंगल 37 होता है और एक एंगल 53 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाले ट्राइंगल में भी आप मुझे बताना कमेंट करके कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा की वैल्यू कितनी है। मींस आप एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो ना, ये 5 सेंटीमीटर ले लेना, ये 12 मीटर ले लेना, तो ये वाले मेजर करोगे तो 13 मीटर आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगी। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर आएगी। तो एक्टिविटी ये है, ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल मेजर करके कमेंट करके बताना कि कितना एंगल आ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, तो वो भी कैलकुलेशन हो जाएगा इजीली, ठीक है। आजू बाजू कैलकुलेट, पर एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि बार बार थोड़ी मेजर करना बेटे, अभी तो फ्री है तो करके देख लिया ऐसे ही, ठीक है। और फिर कैलकुलेटर से भी मैच कराना, जिन बच्चों को कैलकुलेटर यूज करना आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, कि ये थीटा कितना आ रहा है, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं, थैंक यू।